जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये वास्तविक कहानी है उन लोगों की जो जीवन को उन्नत बनाने के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं, जीवन की किसी भी स्थिति से निराश नहीं होते, निश्चल भाव से जीवन के हर रंग में घुल मिल जाते हैं और उन्नति की नई राह खोज लेते हैं। आशा है कि इनका जीवन संघर्ष हमारे जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आइए जुड़ते हैं जीवन के इस रंग से। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं अशोक मुन्ने, जहां से लोग पीछे हटना शुरू करते हैं, वहां से मैं चलना शुरू करता हूं। हमेशा लिख से हटकर सोचता हूं, आत्मविश्वास से लबरेज हूं और अब चला हूं हिमालय पर, एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता हूं। जिद्दी अशोक, यही पहचान है मेरी। महाराष्ट्र के नागपुर जिले की तहसील काटोल, वहां एक छोटा सा गांव है मूर्ति। जिंदगी से मेरी मुलाकात इसी मूर्ति में हुई। किसान का बेटा हूं और किसानों की हालत तो आप जानते ही है। बुआई के सीजन में कर्जा लेना और फसलें आने पर कर्जा चुकाना, फिर नए सिरे से कर्जा लेना, और ऐसे ही एक अभावग्रस्त किसान यानी मेरे पिता। मां भी खेती का ही काम करती, मैं भी खेती बाड़ी में थोड़ा हाथ बटाता, लेकिन बचपन से ही नदी में तैरने जाना, डैम में, तालाब में, जंगल में भटकना, ये सब मुझे बहुत सारी आदतें बचपन से ही थी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। जितना बन पड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा मैं, लेकिन सीधी सीधी पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं रही। बचपन में मैं जिला परिषद स्कूल में पढ़ा, पहली से 7वीं तक। तो इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करता था, बहुत ज़्यादा शरारतें करता था। घर वाले भी परेशान रहते थे कि कभी ये अच्छे से कोई काम करता नहीं। टीचर भी परेशान रहते थे कि इसको बताते एक है, करता एक है। तो कई बार टीचर ने क्लास के बाहर निकाल दिया, बाहर खड़ा कर दिया। तो बाहर क्या करेंगे, तो फिर से तैरने चलो, जंगल में घूमने चलो। जिंदगी तो बस इसी डील डॉल में बढ़ती रही। मेरा मानना है कि जीवन को उसकी सहजता में जीना चाहिए, बिना मतलब उसे कठिन बनाने की जरूरत नहीं।
11वीं 12वीं की पढ़ाई मैंने शुरू की। तो ठाणे गाँव करके एक गाँव है मेरे गाँव के बाजू में, 8 किलोमीटर, वहाँ मैं साइकिल से अप डाउन करता था और 12th साइंस मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। मुझे लगा कि एक अभावग्रस्त परिवार में पला बढ़ा मैं, अब और आगे क्या पढ़ता, क्या करता। मैंने सोचा कि अब मैंने अपने आप को खड़ा कर लेना चाहिए, कुछ काम धंधा किया जाए, अपना करियर खुद बनाया जाए। और इसी उधेड़-बुन में मैं गांव से निकल पड़ा। गांव छोड़ दिया मैंने और नागपुर की राह पकड़ ली। अपने करियर को बनाने के लिए तो प्रॉपर्टी डीलिंग में मेरे अलग अलग काम चल रहे थे। तो उसी दौरान मैं बिहार गया था। तो बिहार से जब वापसी हो रही थी तो वापस आते समय इटारसी से जब मैं जीटी में चढ़ा तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण मुझे जगह नहीं मिली, मैं गेट पर ही लटका रहा। और रास्ते में कलमेश्वर के आसपास कहीं तो भी मैं ट्रेन से धक्का लगने के कारण गिर गया, जिसके कारण से मेरा राइट पैर जो है वो घुटने के नीचे से कट गया। ये हादसा जिसने मेरा पैर ही छीन लिया, जिसके बल पर दुनिया जीतने का सपना मैं देख रहा था, वो मेरी दौड़ अब अपाहिज हो गई। नियति के इस खेल को चुपचाप सहने और एकटक देखते रहने के सिवाय और कोई दूसरा विकल्प मुझे नजर नहीं आ रहा था। तो 1 साल तक कंटिन्यू उसमें से ब्लीडिंग होता रहा। 2008 से 2009 तक यानी बेड रेस्ट टाइप और घोड़ी लेकर चलना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो इसी दौरान बहुत सारी किताबें और अलग अलग चीज़ें पढ़ना हुआ और बहुत सारी दुनिया भी देखने को मिली कि फ्रेंड सर्कल जो था वो सब कम हो चुका है। एक ही फ्रेंड्स बचा था जिसका नाम रामू खौसे है, और रिलेशन वाले भी कोई देखने को आने के लिए भी तैयार नहीं थे कि इसके हालचाल कैसे है, क्या कैसा है। तो अब स्थिति ये बन गई कि मैंने जो कुछ कमाया था वो, और जो थोड़ा बहुत घर से सपोर्ट हो सकता था वो, सारा पैसा खर्च हो गया। पैर को ठीक कराने की मैंने सब दूर कोशिश की। मेरा दूसरा ऑपरेशन 2009 में संजीवनी हॉस्पिटल में हुआ। सबको लग रहा था कि अब तो पैसे भी नहीं है और इसका एक पाँव नहीं है, कंधे की हड्डी भी टूटी हुई है, तो ये अब क्या कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। और 1 साल में जो सब वजन कम होना और बहुत सारी चीज़ें, बाल झड़ना शुरू हो गए थे, बालों में यानी सर पे बहुत बड़े फोड़े आ गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी फिजिकली। यानी इस तरह से देख रहे थे लोग कि पता नहीं ये बचेगा भी या नहीं। मैं जिंदगी के उस मोड़ पर था जहां मुझे कोई आस की किरण नजर नहीं आ रही थी। सारे लोग मुझसे दूर जाने लगे। एक हवा का झोंका आया, हो एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की, किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। हो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया मेरा जीवन। निराशा भरी इस माहौल में मुझे प्रेरणा देने वाली चीजें झकझोरने लगी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,
ऐसा कहते हैं कि सुबह की किरणें चमकने से पहले रात का अंधेरा और भी गहरा हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। निराशा भरी इस माहौल में मुझे प्रेरणा देने वाली चीजें झकझोरने लगी और मेरे सामने वो सब चित्र उभरने लगे कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी लोग राह ढूंढ लेते हैं और मेरे पास बस पैर ही तो नहीं है। रनिंग मैंने करना शुरू कर दिया तो उसमें मुझे पता चला हाँ मैं कर सकता हूँ। तकलीफ होती थी, यानी कभी कभी खून भी निकलता था, लेकिन करना शुरू कर दिया। तो बाद में हॉस्पिटल से जब मैं घर गया तो मेरे गांव में एक छोटी सी पहाड़ी है चिखलागढ़ करके, तो वो पहाड़ी पे चढ़ना मैंने शुरू किया। वो 200 मीटर की पहाड़ी है, रोज़ जाता था, चढ़ता था, उतरता था। लोग मुझे देखते थे और ये क्या पागलपन करते रहता है। मेरी जिंदगी के इस कठिनाई भरे दौर में मेरा एकमात्र साथी मेरे साथ रहा, मेरा दोस्त, मेरा सखा। अशोक सोबतच राहिलो ना, त्याचं ब्लड येत होतं, ते ट्यूब लावणं हे चालूच होतं त्याचंवालं। मी अशोकला वावरात पण नेऊन देत होतो, तो मला आधी फोन करून यायचा असलं तर, जसं आज केला त्याने। मी त्याला घेऊन शेतावर पण जात होतो आणि घेऊन पण येत होतो। मैंने शुरुआत तो रनिंग से की, बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन मन में एक ही मकसद था, एक ही लक्ष्य। मुझे एवरेस्ट पार करना है, उसे काबीज करना है। और इस संकल्प के सामने मेरी विकलांगता बौनी हो गई और मैं चला अपनी मंजिल पर। तो अलग अलग हर एक्टिविटी में करता था, जिम्नास्टिक से लेके तो स्विमिंग, मार्शल आर्ट और साइकिलिंग, बाइकिंग। और इतना ही नहीं रुका तो ट्रैक्टर ट्रक तक मैंने चलाया और फिर नागपुर में आना हुआ। और नागपुर में आने के बाद में जो अलग अलग चीज़ें मुझे पता चली कि इतना खर्चा लगता है, हर ट्रेनिंग फ्री में नहीं होता है, तो उसके लिए किस तरह से अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो बाद में पता चला कि लोग स्पॉन्सर करते हैं अगर तुम कुछ अलग और नया करते हो तो स्पॉन्सरशिप के लिए प्रयास करना शुरू हो गया। एडवेंचर गेम्स पे जैसे जैसे सोचने लगा, आत्मविश्वास का दायरा और भी बढ़ने लगा और चुनौतियों भरा जीवन जीने वाली वो जो पहले की सोच थी वो फिर जागने लगी। अभी सबसे बड़ा जो पीक मैंने किया है वो है मीरा पीक। तो मीरा पीक 21,247 फीट है और पूरा एक्सपीडिशन 17 दिन में कंप्लीट हुआ है, जो मैंने विदाउट ऑक्सीजन पूरा क्रॉस किया। और ऐसा मीरा पीक पर चढ़ने वाला मैं पहला भारतीय था और वर्ल्ड से फर्स्ट फिजिकल हैंडीकैप पर्सन था। अब मेरा हौसला बढ़ गया। मुझे लगने लगा कि यहाँ कुछ अलग कर दिखाने की जो मेरी तमन्ना है वो अब पूरी हो सकती है, क्योंकि मेरे इस काम में जो स्पॉन्सरर है उन्हें भी इस बात का विश्वास हो गया कि यह अशोक कुछ कर सकता है। अशोक एक जिद्दी लड़का है। वो हर समय आनंद और हर प्रत्येक क्षण में आनंद मानता है। उसको एक पैर नहीं है, लेकिन वो ऐसे किसी को महसूस करने नहीं देता कि मुझे पैर नहीं है। कौन सा भी काम हर क्षण में उत्साह से करता है, कौन सा भी काम हो, चाहे पेंटिंग का हो, चाहे कहाँ जाना हो, कहाँ भी बाइक राइडिंग हो, कहीं भी जाना हो, वो बिल्कुल तैयार ही रहता है। उसके मुंह से नहीं ये शब्द कभी भी नहीं निकलता। मेरी इस माँ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया और आज एडवेंचर गेम्स के क्षेत्र में जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ उसके पीछे इन्हीं का प्रोत्साहन है। लेकिन मेरी जिंदगी के इस पूरे उतार चढ़ाव में मेरे माता पिता सदैव मेरे हृदय में बसे रहे। जेव्हा त्याचा ॲक्सिडेंट झाला तेव्हा 2008 मध्ये परिस्थिती तर जे होती तेच होती, पण आम्ही त्याला काहीच असं म्हणू शकलो नाही की काहीच नाही। सगळ्याच याच्या गोष्टीला त्याला सहभागी झालो आणि त्याचं सगळं कार्य आम्ही सामोर करत राहिलो। आम्ही कधीच त्याला असं म्हटलं नाही की असं करू नको की नाही, असं काहीच हे म्हटलं नाही।
आणि तो सामोरच जात गेला. मागं त्यानं पाय ओढलाच नाही. आज इथं जायचं, उद्या तिथं जायचं, असं करायचं तसं करायचं. तर आम्ही त्याला नाही म्हटलंच नाही. तो म्हणायचा बाबा असं चालायला त्रास होते. तर सुरुवातीमध्ये त्याला शास्त्री मॅडमने एक पाय दिला, विकत घेऊन दिला. आम्ही घरून नाही घेऊ देऊ शकलो त्याला. त्यांनी मदत केली आणि त्याचं डबल पायाचं ऑपरेशन केलं. आणि काय बाबा म्हटलं पायासाठी बाबा म्हणे आपल्याला ते मॅडम मदत करत आहे आणि त्यांच्याकडून आपल्याला पाय मिळणार है। उस वक्त हमें वो न्यूज़ पता चली कि एक्सीडेंट हुआ है, तब हमें किसी ने बताया नहीं, लेकिन जब हॉस्पिटल में गए हम तब पता चला। लेकिन देखकर हम मतलब सब पूरी फैमिली ऐसी रोने लगी, सब हर्ट हो गए थे। लेकिन हमें रोता देख वो हमें हौसला दे रहे थे कि मुझे कुछ नहीं हुआ, एक पैर टूटा तो क्या हुआ, दूसरा तो है। बहुत हिम्मत थी उसमें कि इतनी मुश्किलों में भी वो सबको हौसला देता रहा। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वो इतनी दूर तक जाएगा और ये सब कर पाएगा, लेकिन छोटे छोटे से मिशन पे वो इतनी दूर तक चला गया। और आज मेरा भी पार करके सबका मतलब हमें प्राउड होता है उस पर कि वो हम उसकी बहन है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। बाइक राइडिंग की जो दिल्ली से स्टार्ट होके लेह लद्दाख वगैरह पूरा 3000 किलोमीटर का सफ़र करके मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी को अब तक जितना भी समझ पाया हूं, तो इतना जरूर समझ में आया कि जिंदगी डरने और थकने का नाम नहीं, जिंदगी नाम है जिंदा दिली का। हरदम समस्याओं से डटकर मुकाबला करने का, अपने आत्मविश्वास से लैस होकर निराशाओं को कदमों में झुकाने का। बाइक राइडिंग की जो दिल्ली से स्टार्ट होके लेह लद्दाख वगैरह पूरा 3000 किलोमीटर का सफ़र करके फिर से दिल्ली में ख़त्म होने वाली थी, तो उसमें ज्वाइन करके मैंने पूरा कंप्लीट किया। और ऐसा करने वाला मैं उसमें भी फर्स्ट हैंडीकैप था पूरे वर्ल्ड से। तो अलग अलग चीज़ें अभी चल रही है, तो ये सब चलते चलते अभी एक सातारा में मैराथन हुई 22 किलोमीटर, वो भी मैं कंप्लीट करके आ चुका हूँ।
हमेशा चुनौतियों का सामना करते आया हूं और मैंने देखा है कि हर बार विपदाएं आई जरूर, लेकिन मेरी भी जिद है कि मैं विपदाओं के सामने घुटने नहीं टेकता, उनसे लड़ता हूं और हर बार जीतता हूं, आगे ही बढ़ता हूं। मेरे लाइफ में मैंने जितने भी प्रॉब्लम फेस किए और मैंने देखा कि जो चीज़ें मुझे नामुमकिन लग रही थी कि मैं नहीं कर पाता ये सारी चीज़ें, तो वो मैंने करना शुरू किया और कर लिया। कई बार मुझे लगता था कि मैं गाड़ी चला पाऊँगा या नहीं चला पाऊँगा, और मैंने कर लिया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे पता चला कि सारी चीज़ें डिपेंड करती है अपने थिंकिंग पे, आप किस तरह से सोच रहे हो। पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आपके लाइफ में आएंगे। आप अगर निगेटिव सोच रहे हो, अगर कोई बोल रहा है कि मैं नहीं कर पाता, तो नहीं कर पाएगा और उससे कोई करवा भी नहीं पाएगा। तो मेन चीज़ तो यहीं पे आके अटकती है। मुझे बचपन से एक थॉट्स बहुत पसंद है भगत सिंह का, कि ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। मीरा पीक जो कि एवरेस्ट के बाद सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और ये पहले भारतीय है जो विदाउट ऑक्सीजन वहाँ पर चढ़े हुए हैं, और पूरे संसार में ये पहले अपंग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है जो मीरा पीक पर गए। हमारे यहाँ वो आए उन्होंने वॉल क्लाइंबिंग, उसके बाद फ्लाइंग फॉक्स और नेट क्लाइंबिंग, बर्मा ब्रिज, ये सभी इवेंट अच्छी तरह से किए। अब जो ये सारी जद्दोजहद चल रही है, वो अपने आप को एवरेस्ट की कठिन चढ़ाई पर सहज बनाने के लिए। और एक कठिनाई है कि अब तक मेरे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, खोज रहा हूं उसे। अब तक मेरे 10 से 12 शिखर चढ़ के हो चुके हैं। अब जो मेरा मेन एम है वो है माउंट एवरेस्ट, और उसके लिए करीबन 30 से 35 लाख रुपए खर्चा आता है, जिसके लिए मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए है। और बहुत सारे अलग अलग लोग उसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं, कंपनी से लेके तो और भी बहुत सारे लोग। मन में विश्वास है और पूरा विश्वास है, मैं मेरे एवरेस्ट मिशन को पूरा करूंगा। मैं चला अपने मिशन पर।